ओके हेलो। तो आज की वीडियो में हम स्पेसिफिकली बात करने वाले हैं एसिड्स के बारे में। आप ध्यान से सुनो। तुम लोग को इतना तो पता है कि एसिड जो है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं। ये सुना ज़रूर है तुम लोगों ने कि एसिड खतरनाक होते हैं, उससे बच के रहना चाहिए वगैरह वगैरह। अगर ये इतना खतरनाक होता है तो ये हमारे स्कूल के लैब्स में क्यों रखा होता है? खैर, वहाँ रखा होता है और तुम्हें यूज़ करने से थोड़ा सा वार्न किया जाता है कि इसको यूज़ करो तो थोड़ा बच के करो, है कि नहीं? और ये सेम चीज़ तुम्हारे स्टमक, तुम्हारे पेट में भी होती है। तो तुम्हारे पेट में भी एसिड है, तो फिर भी ये खतरनाक कैसे हुई, है ना? या फिर इस सेम चीज को हम अपने घरों में कभी कभी टॉयलेट क्लीन करने के लिए भी यूज करते हैं। हालांकि अगर तुमने शायद ना यूज किया हो कभी, तो पहले के जमाने में और अभी भी बहुत लोग एसिड्स को टॉयलेट क्लीन करने के लिए यूज करते हैं। तो अगर एसिड इतना स्ट्रांग है तो ये हमारे लिए इतना रेडिली अवेलेबल क्यों है? इसको तो बिल्कुल नहीं मिलना चाहिए मार्केट में। बहुत दिक्कत हो सकती है अगर किसी के हाथ लग जाए, कुछ ऊटपटांग हो जाए, है कि नहीं? तो क्या तरीका है कि एक स्ट्रांग एसिड जो है, बहुत तगड़ा एसिड जो है, उसको भी हम अपने रियल लाइफ में यूज कर सकते हैं बिना किसी खतरे के, या फिर कह सकते हो कि कम खतरे के। तो यहां से हमारे पास कंसेप्ट निकल के आता है किसका? कंसेंट्रेशन का। अब कंसेंट्रेशन का बेसिकली यहाँ पे क्या मतलब है कि मेरे पास कोई भी एक सोल्यूशन हो सकता है और उसमें मतलब कोई भी एसिड हो सकता है, और हो सकता है मैं उसमें वाटर मिक्स करूं। तो अगर मान लो इसमें जो वाटर का अमाउंट है वो बहुत ज्यादा है, इसमें मॉलिक्यूल्स जो एसिड के मॉलिक्यूल्स होंगे, जो गोल गोल हैं, चलो मान लो ये एसिड के मॉलिक्यूल्स हैं, ये काफी कम है इस केस में, ठीक है। और वही मेरे पास एक दूसरा केस है जिसमें एसिड के मॉलिक्यूल्स बहुत ज्यादा है। देखो, पानी इसमें भी है, पानी इसमें भी है, दोनों में पानी है, बट वही है कि इसमें पानी थोड़ा ज्यादा है और इसमें मॉलिक्यूल्स एसिड के थोड़े कम है, ठीक है। क्योंकि देख सकते हो इसका और इसका वॉल्यूम दोनों का सेम है, कोई फर्क नहीं है। बस फर्क वही है कि इसमें एसिड के मॉलिक्यूल्स थोड़े से कम है और इसमें थोड़े से ज्यादा है। तो ऐसे ही केस को हम लोग क्या बोलते हैं? डाइल्यूट, या फिर क्या बोलते हैं? कंसेंट्रेटेड। कहने का मतलब, अगर मान लो मेरे पास वाटर का जो अमाउंट है वो बहुत ज्यादा हो और मेरे पास जो एसिड का अमाउंट है, एसिड चलो एग्जांपल के तौर पे HCl ले लेते हैं, उसका अमाउंट काफी कम हो, तो मेरे पास क्या निकल के आता है? एक डाइल्यूट एसिड निकल के आता है, ठीक है। तो ये डाइल्यूट एसिड एक ऐसा एसिड होता है जो कि रेडिली तुम अपने आसपास यूज कर सकते हो। मतलब इसमें भी खतरा है, बट इसमें जो खतरा होता है वो काफी कम होता है, ठीक है। लाइक वो जो टॉयलेट क्लीन करने वाला होता है उसको हम डाइल्यूट एसिड बोलते हैं, और जो तुम्हारे लैब्स में भी रखा होता है ना स्कूल के, वो भी डाइल्यूट ही होता है। हालांकि फिर भी तुम्हें बोला जाता है कि उससे दूर रहो और रहना भी चाहिए, क्योंकि वो डाइल्यूट होने के बावजूद वो खतरनाक है। और कंसेंट्रेटेड एक ऐसा केस होता है जहां पे वाटर का अमाउंट थोड़ा सा कम होता है और HCl का अमाउंट, मतलब एसिड का अमाउंट कह लो, बहुत ज्यादा होता है, और ये हो गया कंसेंट्रेटेड। समझ में आ गई बात? और ये होता है काफी खतरनाक। ऐसा समझ लो जो हमारे पेट में HCl है वो ये कंसेंट्रेटेड वाला होता है, और वो बहुत ज्यादा ही खतरनाक होता है। अब वो पेट में हमें क्यों नहीं नुकसान पहुंचा रहा, वो बायो का केस है, वो मैं अलग से समझा चुका हूं तुम लोग को। बाकी फिर भी अगर नहीं पता तो जाके देख सकते हो। बट यहाँ पे कंसेप्ट आता है डाइल्यूट एसिड का और कंसेंट्रेटेड एसिड का। यहाँ तुम्हें समझ में आना चाहिए, जितना कम अमाउंट में एसिड होगा वो उतना ज्यादा डाइल्यूट होगा, और जितना ज्यादा अमाउंट में एसिड होगा उतना कंसेंट्रेटेड एसिड होगा। तो अब आते हैं अपने अगले सवाल पे कि डाइल्यूशन एक्चुअल में होता कैसे है। कहने का मतलब, अगर तुम्हें एसिड में वाटर मिक्स करना है तो क्या तुम ऐसे ही वाटर को मिक्स कर दोगे? क्या क्या नॉर्मली मिक्स करा जा सकता है? मतलब क्या कोई सही तरीका है, या फिर कैसे भी तुम कर सकते हो? तो ध्यान से सुनो। चलो मेरे पास मान लो दो तरीके हैं, ये मेरे पास वाटर है और ये मेरे पास एसिड है। पहला मेथड तुम्हारे पास ये है कि तुम क्या करो, एसिड को वाटर के अंदर डालो, या फिर दूसरा मेथड तुम्हारे पास ये है कि वाटर को तुम एसिड के अंदर डालो, ठीक है। ये है मेथड नंबर 1 और ये है मेथड नंबर 2। यहां पे तुम कौन सा वाला मेथड चूज करोगे अपने हिसाब से बताओ। तो यहां पे खुद देखो, मैं बताता हूं। यहां पे जो दूसरा वाला केस है, यानी जब तुम एसिड के अंदर वाटर डालोगे, तो ये केस क्या होता है? गलत होता है, बहुत ज्यादा गलत होता है। क्योंकि अगर तुम ऐसा करोगे तो ये जो होता है ये काफी एक्सप्लोसिव होता है। ओवरऑल कहने का मतलब ये काफी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। एक्सोथर्मिक का क्या मतलब है कि इसमें से जो हीट निकलती है वो बहुत ज्यादा होती है। तो ऐसा अगर तुम करोगे तो ऐसा क्या क्या होने के चांसेस है कि जो एसिड है वो छींटे उड़ के तुम्हारे हाथ मुंह पे आ जाए, है ना। इसमें जो कांच, जिस भी कांच में अगर मान लो तुम कर रहे हो, वो कांच टूटने के चांसेस होते हैं। तो ये जो तरीका होता है कि अगर तुम एसिड में वाटर मिक्स कर दो, ये बहुत गलत तरीका होता है डाइल्यूट करने का। तो कभी भी ये तरीका नहीं यूज करना होता। हम हमेशा क्या करेंगे कि वाटर के अंदर एसिड डालेंगे, और वो भी ऐसे ही नहीं डाल देंगे, उसमें भी हम क्या करते हैं? ड्रॉप बाय ड्रॉप करके एसिड डालते हैं, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना, हमेशा वाटर में एसिड डालो, कभी भी एसिड में वाटर नहीं डालो। ये तरीका होता है डाइल्यूशन का, ठीक है। तो यहीं तक थी डाइल्यूशन की कहानी, सारी के सारे कंसेंट्रेटेड और वो सारे एसिड्स की कहानी। जो भी है, अब मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बाय।